अश्विनी सर झुकाए चली गई और मैं आंगन में चारपाई पर बैठ गया। तभी वहाँ माँ आई और उन्होंने भी मुझे डांट लगाई। वो रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह मैं अपने दोस्त से मिलने गया। ये वही दोस्त है जिसके पिताजी यानी तिवारी जी कल रात को आए थे। प्रकाश चौबे और भाई सागर, क्या हाल चाल, कब आए? मैं, अरे कल ही आया था। और तू सुना कैसा है? प्रकाश चौबे, अरे अपना तो वही है, लुगाई और लगाई। मैं, साले तू नहीं सुधरा। खैर कम से कम तू अपने पिताजी के कारोबार में ही उनका हाथ तो बटाने लगा। अच्छा ये बता यहाँ कहीं माल मिलेगा? प्रकाश चौबे, हाँ है ना, बहुत मस्त वाला, और वो भी तेरे घर पर ही है। मैं, क्या बकवास कर रहा है? प्रकाश चौबे, अबे सच में, तेरी भाभी, हाय हाय क्या मस्त माल है। मैंने उसका कॉलर पकड़ते हुए, हरामी साले चुप कर जा वरना यही रेल दूंगा तुझे। प्रकाश चौबे, अच्छा अच्छा, सॉरी, माफ कर दे यार। मैंने उसका कॉलर छोड़ा और जाने लगा, तभी उसने आके पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कान पकड़ के माफी मांगने लगा। प्रकाश चौबे, भाई तेरी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, साला अभी भी हर बात को दिल से लगा लेता है। मैं, परिवार के नाम पर कोई मजाक बर्दाश्त नहीं है मुझे, और याद रखियो इस बात को दोबारा नहीं समझाऊंगा। प्रकाश चौबे, अच्छा यार माफ कर दे, आगे से कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा। चल तुझे माल पिलाता हूँ। खेत पर एक छप्पर था जहाँ उसका ट्यूबवेल लगा था। वही पड़ी खाट पर मैं बैठ गया और उसने गांजा जो एक पुटकी में छप्पर में खूंज रखा था उसे निकाला और फिर अच्छे से अंगूठे से मला। फिर वही मला हुआ गांजा सिगरेट में भर के सिगरेट मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने सिगरेट मुंह पर लगाई और सुलगाई। पहला कश मारते ही दिमाग सुन्न पड़ने लगा और मैं उसकी चारपाई पर लेट के मदहोश होने लगा। सिगरेट आधी हुई तो उसने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और वो भी फूंकने लगा। प्रकाश चौबे, और बता कोई लड़की वड़की पटाई या नहीं? मैं, साले फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी घंटा कोई लड़की नहीं मिली जिसे देख के दिल से आह निकल जाए। प्रकाश चौबे, अबे तेरा मन नहीं करता रोमांस का? हरामी स्कूल टाइम से देख रहा हूँ, साला अभी तक हत्थी लगाता है। मैं, अबे यार किससे बात करूँ? सुंदर लड़की देख के लगता है कि पक्का इसका कोई न कोई बॉयफ्रेंड होगा, फिर खुद ही खुद को रिजेक्ट कर देता हूँ। प्रकाश चौबे, अबे तो शादी कर ले। मैं, पागल है क्या, शादी करके खिलाऊंगा क्या बीवी को? प्रकाश चौबे, अच्छा ये बता ये माल कब फूंकना शुरू किया? मैं, यार कॉलेज के पहले महीने में ही कुछ दोस्त मिल गए और फिर घर की याद बहुत आती थी। इसे फूंकने के बाद दिमाग सुन्न हो जाता और मैं चैन से सो जाया करता था। प्रकाश चौबे, अच्छा ये बता रोमांस करेगा? मैं, पागल हो गया है क्या तू? प्रकाश चौबे, अबे फट्टू साले, तेरे बस की कुछ नहीं है। मैं, साले मैं तेरी तरह नहीं कि कोई भी लड़की को छेड़ने लग जाऊं और रोमांस स्टार्ट कर दूं। प्यार भी कोई चीज होती है? प्रकाश चौबे, ओए चिरांद ये प्यार व्यार क्या होता है बे कमीने, पता नहीं तुझे तेरी भाभी के बारे में? मैं, चौंकते हुए, क्या बोल रहा है तू? और फिर प्रकाश ने मुझे सारी कहानी याद दिलाई, जिसे सुन के सारा नशा काफूर हो गया। खेत में खड़ा वो पेड़ जिसमें दोनों प्रेमियों की अस्थियां हैं, जहां पिताजी कभी जाने नहीं देते थे, वो सब याद आने लगा। ये सब सुन के तो बुरी तरह फट गई और दिल में जितने भी प्यार के कीड़े थे सब के सब मर गए। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। खैर उस दिन के बाद मेरे मन में प्यार की कोई जगह नहीं रह गई थी। मैंने खुद का ध्यान पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब में लगा दिया और जो समय बच जाता उसमें मैं अश्विनी के साथ कुछ खुशियां बांट लेता। 2 साल और निकल गए और मैं 3rd ईयर में आ गया और अश्विनी भी 10वीं कक्षा में आ गई। अब इस साल उसके बोर्ड के पेपर थे और उसका सेंटर घर से कुछ दूर था, तो अब घर वालों को तो कोई चिंता थी नहीं, उनकी बला से वो पेपर दे या नहीं, पर मैं ये बात जानता था। इसलिए जब उसकी डेट शीट आई तो मैंने उससे उसके सेंटर के बारे में पूछा। वो बहुत परेशान थी कि सेंटर कैसे जाएगी। उसकी 1-2 सहेलियां थी पर उनका सेंटर अलग पड़ा था। मैं, आशु क्या हुआ, परेशान लग रही है? अश्विनी रोने लगी, चाचू मैं कल पेपर नहीं दे पाऊंगी, सेंटर तक कैसे जाऊं? घर से अकेले कोई नहीं जाने दे रहा और पापा ने भी मना कर दिया, दादाजी भी यहाँ नहीं है। मैं, आशु के सर पर प्यार से एक चपत लगाई, अच्छा और तेरे चाचू नहीं है यहाँ? अश्विनी, चाचू पेपर तो सोमवार को है और आप तो रविवार को चले जाओगे। मैं, पागल मैं नहीं जा रहा, जब जब तेरे पेपर होंगे मैं ठीक 1 दिन पहले आ जाऊंगा। और हुआ भी यही। मैं पेपर के समय अश्विनी को सेंटर छोड़ देता और जब तक वो बाहर नहीं आती तब तक वही कहीं घूमते हुए समय पार कर लेता और फिर उसे लेके घर आ जाता।
रास्ते में हम उसी के पेपर को चर्चा करते जिससे उसे बहुत खुशी होती। सारे पेपर खत्म हुए और आप रिजल्ट का इंतजार था। इधर घर वालों ने उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। जब ये बात अश्विनी को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो हर साल स्कूल में प्रथम आया करती थी। पर घर वाले हैं कि उनको जबरदस्ती उसकी शादी की पड़ी थी। अश्विनी अब मायूस रहने लगी थी और मुझसे उसकी ये मायूसी नहीं देखी जा रही थी, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकता था। शुक्रवार शाम जब मैं घर पहुंचा तो अश्विनी मेरे पास पानी लेके आई, पर उसके चेहरे पर अब भी गम का साया था। रिजल्ट रविवार सुबह आना था, पर घर में किसी को कुछ भी नहीं पड़ी थी। मैंने ताई जी और माँ से अश्विनी के आगे पढ़ने की बात की तो दोनों ने मुझे बहुत तगड़ी झड़ लगाई। इसकी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, ये कह के उन्होंने बात खत्म कर दी और मैं अपना इतना सा मुंह लेके ऊपर अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद अश्विनी मेरे पास आई और बोली, चाचू आप क्यों मेरी वजह से बातें सुन रहे हो? रहने दो, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलके रहेगा ना। किस्मत बनाने से बनती है, उसके आगे यूं हथियार डालने से कुछ नहीं मिलता। इतना कह के मैं वहां से उठा और घर से निकल गया। शनिवार सुबह मैं उठा और फिर घूमने के लिए घर से निकल गया। शाम को घर आया और खाना खा के फिर सो गया। रविवार सुबह मैं जल्दी उठा और नहा धो के तैयार हो गया। मैंने अश्विनी को आवाज दी तो वो रसोई से निकली और मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। जल्दी से तैयार हो जा, तेरा रिजल्ट लेने जाना है। पर मेरी इस बात का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा, वो सर झुकाए खड़ी रही। इतने में उसकी सौतेली माँ आ गई और बीच में बोल पड़ी, कहाँ जा रही है? खाना नहीं बनाना?